अमित और पिंकी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। इनकी बातें बहुत कम होने लगी थी। अमित ने पिंकी से पूछा कि आजकल क्यों तुम मुझसे बात कम करती हो? क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? बताओ मुझे क्या परेशानी है। लेकिन पिंकी ने मुझे कुछ बताने को तैयार नहीं। फिर एक दिन रात को मुझे पिंकी की बहुत याद आ रही थी और मुझे नींद तक भी नहीं आ रही थी। मैंने सोचा क्यों ना उससे बात कर लूँ। जब मैं फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बिजी आया। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस समय उसका फ़ोन बिजी क्यों आ रहा है। मैंने 2-3 बार ट्राई किया लेकिन फिर भी बिजी आया। थोड़ी देर बाद पिंकी का फ़ोन आया और उसने कहा कि उसकी फ्रेंड सीमा की फ़ोन थी और वो कल की कॉलेज का एग्ज़ाम के बारे में कुछ पूछ रही थी। मुझे पिंकी की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे थोड़ा शक हो चुका था कि पिंकी किसी और से बात कर रही थी। इसी तरह 1 महीना बीत गया और उस 1 महीने में पिंकी मुझसे बहुत कम बातें करने लगी थी। यह बात अब मुझे खटकने लगा और मुझे ज़्यादा शक होने लगा। एक दिन मैं मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए गया था तो मैंने देखा कि पिंकी एक लड़के के साथ मोटरसाइकिल पे बैठी हुई है। मेरा शक यकीन में बदल गया। यह देखकर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगा। मैंने उस समय पिंकी को कुछ नहीं कहा। मैंने वहाँ से चुपके से निकल गया। घर आकर मैंने बहुत सोचा कि कहीं ये मेरा प्यार एक तरफ़ा तो नहीं। मैं बहुत उदास था क्योंकि उस दिन मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अगले ही दिन मैंने पिंकी को फ़ोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। मैं अंदर ही अंदर जानता था कि ये शायद मेरी पिंकी के साथ आखिरी मुलाकात होगी। उस दिन मैं बहुत इमोशनल था और पिंकी मेरे से मिलने आई। पिंकी बोली, बोलो क्या बात है और क्यों बुलाया मुझे? और मैं पिंकी का हाथ पकड़ा और वो कहा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने पिंकी को कहा, पिंकी मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया था। मेरा वक्त, मेरा दिल, मेरी फीलिंग्स सब तुम्हारे लिए थी। लेकिन तुम शायद बदल गई हो और इसमें कोई बुराई नहीं। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है। लेकिन कम से कम मुझसे एक बार बात तो करके देखी होती। खैर मुझे पता है कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस बंधन से आज़ाद हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा दिल टूटने के डर से मुझे कुछ ना कह पाओ। इसीलिए आज मैं तुमसे कहने आया हूँ पिंकी, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगा और मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाऊँगा और मैं चाहता हूँ कि तुम ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो। पिंकी बिना कुछ बोले मेरी बातें सुन रही थी। शायद उसे भी पता था कि मुझे उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका है। उसकी आंखों में आंसू ज़रूर टपक रही थी लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि पिंकी मुझसे प्यार नहीं करती थी। और मेरा एक तरफ़ा प्यार करने के बाद मैंने क्या सीखा? उस दिन मैंने सीखा कि जो तुम्हारी खामोशी नहीं सुन सकता वो तुम्हारे लिए भी कभी नहीं सुन सकता। कभी किसी को इतना प्यार मत करो कि वो तुम्हारी ज़िंदगी बन जाए। उसके जाने के बाद जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्यार ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना